नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक वार्ता 108 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। हाई कोर्ट के द्वारा अवैध अतिक्रमण को लेकर दिए गए आदेश के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन हरकत में नजर आ रहा है। हरिद्वार में प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण चिन्हित कर उन्हें नोटिस दिए गए हैं। अवैध अतिक्रमण करने में कई आश्रम और बड़े व्यवसायी भी हैं। जिला प्रशासन द्वारा सख्त हिदायत दी गई है कि या तो इनके द्वारा खुद ही अवैध अतिक्रमण हटाया जाए, नहीं तो जल्द ही बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी और उसका सारा खर्चा भी इन्हीं से वसूला जाएगा। हरिद्वार एसडीएम पूरण सिंह राणा का कहना है कि 2018 में हाईकोर्ट द्वारा अवैध अतिक्रमण को लेकर आदेश पारित किया था। सड़कों और आवागमन के रास्तों पर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण है तो उसे हटाया जाए। प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया गया है। कई धार्मिक स्थानों और व्यवसायियों को हमारे द्वारा नोटिस दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इन अतिक्रमण को हटाया जाए। नगर निगम को भी निर्देशित किया गया है आवागमन के रास्ते पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण ना हो। अगर अवैध अतिक्रमण होता है तो वहां के एसएचओ और नगर निगम के अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। पीडब्ल्यूडी को भी हमारा सख्त निर्देश है, अवैध अतिक्रमण हटाने में जितना भी मेन पावर और मशीनों पर खर्चा होगा उसे अतिक्रमण करने वालों से ही वसूला जाएगा। पीडब्ल्यूडी के एक्शन सुरेश कुमार तोमर का कहना है कि जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है कि जहां जहां भी अवैध अतिक्रमण है उसको चिन्हित किया जाए। अभी वर्तमान में हमारे द्वारा हर की पौड़ी और भारत माता मंदिर के पास की सड़कों पर अवैध अतिक्रमण चिन्हित किया गया है। सभी को नोटिस दिए जा रहे हैं, या तो अपना अवैध अतिक्रमण वहां खुद हटा लें, नहीं तो हमारे द्वारा अतिक्रमण को हटाया जाएगा और इसके ऊपर जितना भी खर्चा होगा वह अवैध अतिक्रमण करने वालों से वसूला जाएगा। प्रशासन द्वारा की जा रही इस कार्रवाई का साधु संत भी समर्थन कर रहे हैं। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी का कहना है कि जितनी जल्दी अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि आगे भीड़ का सीजन शुरू होने वाला है। अवैध अतिक्रमण से काफी समस्या उत्पन्न होगी। उतना अच्छा है, फिर आगे सीजन आ रहा है उसमें बहुत समस्या होगी, कुछ नहीं हो पाएगा। अब ये तुरंत हो जाना, जितनी जल्दी इसमें कार्रवाई हो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और सबने आगे बढ़ा रखे हैं 10-10 फुट, सब जाना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे वो हम उसमें साथ देंगे प्रशासन का। अगर वो किसी प्रकार की कोई अड़चन डालता है तो हम उसका विरोध करेंगे। बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है, व्यापारी को भी। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में जहाँ जहाँ भी अतिक्रमण है वहाँ लोक निर्माण विभाग की सड़कों पे उसका चिन्हीकरण किया गया है। अभी जो है वर्तमान में हर की पैड़ी पे और भारत माता मंदिर सड़क में जो है अतिक्रमण का चिन्हीकरण किया गया है। उसका जो है राजस्व के साथ कल भी संयुक्त निरीक्षण किया गया था। इसका चिन्हीकरण का लगभग कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अभी नोटिस देकर उनको जो 2018 में हाईकोर्ट ने जो आदेश पारित किया है उसी क्रम में एज पर डीएम साहब के द्वारा डायरेक्शन दिए गए हैं, क्योंकि उसमें क्लियरली दिया गया है कि जो भी पब्लिक यूटिलिटी का जो रोड है, जो सड़कें हैं या आवागमन के जो रास्ते हैं, उसमें अगर कोई भी इंक्रोचमेंट है, चाहे व्यावसायिक धार्मिक आड़ में व्यावसायिक रूप में किया गया है या अन्य रूप में किया गया है, तो उसको विदाउट एनी डिले उसको हटाया जाए। तो उसी क्रम में फर्स्ट स्टेप में हम लोगों द्वारा सप्तऋषि रोड लिया गया है, जहाँ के हमारे बहुत सारे धार्मिक प्रसिद्ध स्थल हैं। तो वहाँ पे जो इंक्रोचमेंट था उसको प्रॉपर चिन्हित किया गया है, लोगों को नोटिस इशू किए गए हैं और लोगों से रिक्वेस्ट भी किया गया है कि आप इसको स्वयं इसको रिमूव करें। चीज़ें ये भी सामने आ रही है कि कुछ जगह पे जो पब्लिक यूटिलिटी के जो रास्ते इत्यादि बने हुए थे, अगर वहाँ पे कुछ शॉप इत्यादि लोगों के द्वारा इंक्रीज करके बढ़ा दी गई है, तो नगर निगम के माध्यम से उसको रेगुलाइज करने की कोशिश की जा रही है, वो बिल्कुल गलत है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा आज भारत जोड़ो हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा का शुभारंभ मंगलौर के उदलहेड़ी गांव से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके किया। वहीं इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित हरिद्वार जिले के तमाम विधायकों सहित सभी कांग्रेसी मंच एकजुट नजर आए। वहीं उदलहेड़ी गांव में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में अराजकता विद्वेष को लेकर भारत कमजोर हो रहा है। गांधी नेहरू के सपने कमजोर हो रहे हैं। उनको पुनः स्थापित करने के लिए देश के कोने कोने में भारत जोड़ो यात्रा देश के दक्षिण से शुरू की गई थी। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल गांधी एक तपस्वी के रूप में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सब लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा का इस बार सुपड़ा साफ होगा। जिंदाबाद फेज है भारत जोड़ो यात्रा का और उत्तराखंड चैप्टर में आज 4 दिन के लिए हम उदलहेड़ी से चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में प्रणाम करके यात्रा को निकाल रहे हैं और इसका समापन जो है धनपुरा में होगा बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करके। देश शांति, अराजकता, विद्वेष, सामाजिक वितृष्णा आदि का माहौल है, उससे भारत कमजोर हो रहा है।
हमारी सामाजिक एकता कमज़ोर हो रही है। गांधी, नेहरू, अंबेडकर के मूल्य कमज़ोर हो रहे हैं, हमारी स्वतंत्रता के मूल्य कमज़ोर हो रहे हैं। उनको फिर से स्थापित करने के लिए ये यात्राएं देश के कोने कोने में हर स्थान से निकल रही हैं और राहुल गांधी जी एक तपस्वी के रूप में दक्षिण से ये यात्री के रूप में निरंतर आगे। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में प्रदेश सरकार के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय सशक्त उत्तराखंड चिंतन शिविर का उद्घाटन करने पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिविर का उद्घाटन करने के बाद हेलीपैड पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 3 दिवसीय शिविर में उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए नीति बनाई जाएगी। वह इस चिंतन शिविर से जो अमृत निकलेगा वह राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वर्क कल्चर पूरे देश में स्थापित किया है वह कार्यशैली यहाँ भी आए। कोई औपचारिक रूप से नहीं बल्कि मन से, दिल से, पूरे मनोयोग से कार्य करे। इसलिए 3 दिवसीय चिंतन शिविर का यहाँ आयोजित किया गया है, जिसमें अलग अलग सत्रों में अलग अलग विषय पर वार्ता होगी, जिसमें उत्तराखंड का पलायन, आजीविका, सुदूरवर्ती क्षेत्र के विकास को लेकर हो, GSTP को बढ़ाने, हाइड्रो पावर बढ़ाने, यहाँ के उद्यान बागवानी को बढ़ाने, स्वास्थ्य शिक्षा ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में विकास हो, इसका मंथन किया जाएगा। सर, आपने क्या मैसेज दिया चिंतन शिविर में अधिकारियों को? देखिए, 3 दिन का चिंतन शिविर हमारे राज्य के लिए, राज्य की गति को बढ़ाने के लिए, उन्नति बढ़ाने के लिए, यहाँ की प्रगति को आगे करने के लिए, हमारा शासन, हमारा पूरा तंत्र देहरादून से न संचालित होकर उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से भी संचालित हो, उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लिए योजनाएं बने, एक कार्यशैली का निर्माण हो, एक वर्क कल्चर जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के अंदर उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद आया है, वो कल्चर हमारी कार्यशैली में भी आए। हम लोग सब लोग पूरे प्राणों प्रण से केवल औपचारिक होकर काम न करें बल्कि मन से, दिल से, पूर्ण मनोयोग से काम करें। इसलिए 3 दिन की ये कार्यशाला, 3 दिन का चिंतन शिविर यहाँ पर आज प्रारंभ हो गया है और लगातार 3 दिनों तक चलेगा, अलग अलग सेशन में। एंजल्स एकेडमी बहादुराबाद हरिद्वार के द्वारा भल्ला कॉलेज स्टेडियम में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के प्रधानाचार्य रश्मि अग्रवाल ने बताया कि इस कार्यक्रम में बच्चों द्वारा संस्कृत कार्यक्रम कर एक संदेश पूरे उत्तराखंड सहित देश के कोने कोने में दिया जा रहा है। वहीं योग के द्वारा किस तरह से लोगों की इम्यूनिटी बढ़ती है उसको भी बच्चों द्वारा दिखाया जा रहा है। कार्यक्रम में आप देख सकते हैं कि बच्चों द्वारा स्पोर्ट्स दौड़ भी किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में बतौर अतिथि पहुंचे लोगों ने भी कार्यक्रम की सराहना की और साथ ही कहा कि बच्चों द्वारा दी गई प्रस्तुति अपने आप में बहुत ही शानदार है। इंटर हाउस एथलेट मीट करवा रहे हैं। कोविड से पहले भी हम हर साल करवाते थे, तो अब बच्चों के अंदर ये फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर हमने ये इंटर हाउस कंपटीशन करा रहे हैं और बच्चों के अंदर एनर्जी आएगी, इससे उत्साह वर्धन होगा, तो पढ़ाई उनकी एनर्जी चैनलाइज होगी और वो पढ़ाई की तरफ भी ध्यान देंगे। कौन कौन से कार्यक्रम हो रहे हैं मैडम? बच्चों को प्रतिभाग क्या दिखा रहे हैं? इसमें 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, 1500 मीटर रेस, हाई जंप, लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो, शॉर्ट पट, डिस्कस थ्रो आदि हो। योग के माध्यम से मैडम एक संदेश देना कार्य बच्चों ने किया। बढ़िया एक्सेलेंट बच्चों की परफॉर्मेंस है, बच्चों का मार्च पास, बच्चों की कल्चरल एक्टिविटीज़ सब आर एक्सेलेंट, आउटस्टैंडिंग ए गेम वी कैन से। बहुत ही अच्छा बच्चों ने शॉर्ट पीरियड में और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस एक्यूरेसी के साथ जो करके दिखाई है, काबिल तारीफ है। बहुत ही सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा, योग द्वारा बच्चे जो एक संदेश देना कार्य कर रहे हैं। हाँ, बच्चे बिल्कुल बहुत सुंदर संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे बता रहे हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क उत्तराखंड की राजधानी को भले ही स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया हो और इसके लिए कई हजार करोड़ रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं, परंतु अगर बात राजधानी दून की करें तो पूरे शहर के अंदर फुटपाथ से लेकर सड़कों पर हर जगह दुकानदारों ने सड़क पर कब्जा किया हुआ है, जिसको लेकर नगर निगम भले ही कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति करता रहा है, परंतु व्यापारी इतना आदी हो चुका है कि उसको अधिकारियों की कार्रवाई का कोई असर नहीं पड़ता। नगर निगम की टीम के जाते ही वे लोग दोबारा सड़कों पर अपनी दुकान सजा लेते हैं। इस बात को लेकर नगर निगम आयुक्त मनोज गोयल ने कहा कि अतिक्रमण को लेकर हम लोग काफी संजीदा हैं और इसके लिए बाकायदा सुबह और शाम को हमारी टीम अतिक्रमण हटाने का कार्य लगातार कर रही है और यदि एक बार चेतावनी देने के बाद वे व्यापारी अतिक्रमण करता पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है और उसका सामान जब्त कर लिया जाता है। परंतु ये बातें केवल धरातल पर उतरती नजर नहीं आ रही हैं। आज भी स्थिति जस की तस है। बात करें अखाड़ा बाजार, झंडा बाजार, मोती बाजार, पलटन बाजार, तमाम जगह सब्जी मंडी की तरह लोगों ने सड़कों पर अपनी ठेलियां और दुकानें
सड़क पर लगा रखी हैं। देखिए, ये एनक्रोचमेंट रिमूवल इज़ अ जॉइंट एक्सरसाइज और इसमें हम लोग पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करके डेली सुबह और शाम 2 समय हमारी टीम्स जो ये एनक्रोचमेंट होता है फड़ों पे लगाने का या फुटपाथ पे सामान रख के इन सबको, तो डेली हमारी टीम सुबह और शाम इसमें इसकी कार्रवाई करती है, एनक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई करती है। और ये एनफोर्समेंट जो है हमारा कंटिन्यूसली डेली चलता है और इसमें सामान की जब्ती की भी कार्रवाई की जाती है और चालान की कार्रवाई भी की जाती है। लगातार कार्रवाई जारी है, काफ़ी जगह से हम लोग एनक्रोचमेंट हटाते भी हैं और जब अगर कभी यहाँ पे सेकंड टाइम कोई एनक्रोचमेंट की इस प्रकार से वो करता है तो स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि ऐसी स्थिति में उनका सामान जो है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे बेबाक वार्ता 108 न्यूज के साथ। नमस्कार।